ओके जी, तो हमने कल की क्लास में गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर ये सीखा था कि भाई अगर आपको लोन दिया जाए और वो लोन पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज ना किया जाए तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चार्ज नहीं की गई है वही टेक्निकली आपके लिए क्या है, ग्रांट है, क्योंकि वही वैल्यू जो आपने आगे पे करनी है उसने आपको आज ही दे दी है। तो क्या वो ग्रांट के तौर पे तस्वुर होगी? बिल्कुल होगी। अगर वो आपसे कहता कि मैं, गवर्नमेंट आपको कहती कि ये लो लोन और मुझे उतना ही इंटरेस्ट दो जितना बनता है, तो क्या कोई उसके अंदर ग्रांट का एलिमेंट होता? नहीं होता। हमने करके भी देखा था। हमने कहा था अगर वो 1 मिलियन का लोन देता और मैं उसके ऊपर 20% का इंटरेस्ट लगाता तो मुझसे वो 1.2 मिलियन लेता, तो आज मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेता तो मुझे उसको लोन देना भी कितने का चाहिए था? 1 मिलियन का। मिलता भी कितना? 1 मिलियन का। तो कोई हमें एडिशनल ग्रांट का बेनिफिट नहीं होता। आज हम ये सीख लेते हैं कि चलो भाई उसने इंटरेस्ट तो चार्ज किया, बट इंटरेस्ट ऐसे चार्ज किया जो मार्केट के मुकाबले में कम है। तो आए देखते हैं। उसी कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट। हमने कहा कि सर हमने जो है लोन गिवन फ्रॉम गवर्नमेंट इज रुपीस, हमने कह दिया 1 मिलियन का लोन मिला है और ये मिला है हमें सर जनवरी 1 2020 पे। हम यहाँ पे लिखते हैं कि सर जो टेन्योर ऑफ लोन है वो है 2 इयर्स और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा सर वो होगा हमारे पास कोई 10%। अगेन उसने लोन कितने का दिया? 1 मिलियन का। कितने सालों का है? 2 सालों का। कितना सूद चार्ज होगा? 10% का। यानी वो 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अच्छा, मैं गया देखा मार्केट में अगर आज मैं बैंक से लोन लेने जाऊं तो बैंक मुझे यही लोन देगा मार्केट रेट के हिसाब से, और वो मार्केट रेट चल रहा है कोई सर 15%। ऐसा ही है। अच्छा, अब जरा हमें ना कैश फ्लो की प्लॉटिंग करनी होगी। हमें तो ये देखना होता है ना कि अगर मुझसे बैंक इस वक्त पे ये पैसे ले तो आज उसको कितने पैसे देने चाहिए ताकि वो अपनी तमाम की तमाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिकवर कर ले। वापस से रिपीट कर रहा हूं, कल की क्लास को और आज की क्लास को कनेक्ट करो। कल की क्लास में हमने क्या किया था? हमने कहा था बैंक मुझे कहता कि मुझे 2 लाख रुपए प्लस 1 मिलियन साल के आखिर में दे दो, तो आज उसको कितने पैसे देने चाहिए थे? 1 मिलियन। ऐसा ही है ना? तो वो 1 मिलियन मुझसे रिकवर करता सूद के साथ। वापस से रिपीट कर रहा हूं भाई, अगर वो बैंक तुम्हें कहता, अगर बैंक के पास जाते हो, गवर्नमेंट को भूल जाओ, तुम बैंक के पास जाते हो और बैंक तुम्हें ये कहता कि भाई ये लो 1 मिलियन रुपीज आज, तुम इसके अंदर 2 लाख रुपए डाल के मुझे कितने पैसे वापस कर देना? 1.2 मिलियन। तो मैंने कहा क्या कोई बैंक का नुकसान होता? क्या मुझे कोई फायदा होता? नहीं होता। वो तो एज इफ ऐसी ट्रांजैक्शन हो जाती कि अगर उसको 1 साल बाद 1.2 मिलियन चाहिए तो आज वो मुझे कितने दे? 1 मिलियन। पर गवर्नमेंट ने क्या किया था? पूरे 1.2 मिलियन दे दिए थे और कहा था यही वापस दे देना। यानी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसने मुझसे रिकवर करनी चाहिए थी उसने मुझे ही दे दी। तो क्या वही फायदा हो गया था ना? पक्की बात है। ये हो गया पिछला कॉन्सेप्ट, इससे कनेक्ट करना है। हमने कहा आए देखते हैं कि अभी अरेंजमेंट कैसी हुई है। मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे एक प्यारी सी टाइमलाइन बनाऊं और उस प्यारी सी टाइमलाइन के अंदर हम कह रहे हैं कि हम कहां मौजूद हैं? 0 पे, यानी यहां पे। और 0 का मतलब है जनवरी 1 2020। देख लो, जनवरी 1 2020 हम यहां मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताओ, बैंक मुझे कह रहा है कि भाईजान आप मुझे कितने % का सूद देंगे? गवर्नमेंट कह रही है भाई 10% का सूद होगा। तो मुझे बताओ, अगर मुझे उसने लोन 1 मिलियन का दिया है आज, ऐसा है ना? तो 1 मिलियन का लोन अगर उसने मुझे दिया है तो 1 मिलियन पे 10% कितना आता है? तो आपने कहा ईयर 1 के एंड के ऊपर 1 लाख रुपए का क्या मांग रहा है वो मुझसे? इंटरेस्ट मांग रहा है।
कौन मांग रहा है इंटरेस्ट? गवर्नमेंट। चलें, हमने कहा कि सर अगर हम ईयर 2 पे आ जाए, सही है, ईयर 2 के ऊपर, ईयर 2 का मतलब आखिर, और ये बेसिकली हो गया 31 दिसंबर 2022, 22 ना, या 21 हो जाएगा। अच्छा, फिर वो 1 लाख रुपए मुझसे मांगे जाएंगे। 1 लाख रुपए क्यों? से कितने साल का लोन है? 2 सालों का। और फिर वापस से यहीं पे इसी दिन पे मैंने ये अमाउंट वापस करनी है। इस बात को मानते हो? इस कैश फ्लो में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वापस से बैंक ने आपको पैसे कितने दिए? बैंक बोला गवर्नमेंट ने 1 मिलियन। 1 मिलियन पे सूद कितना मांग रहा है? 1 लाख रुपए सालाना। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है? दूसरे साल का कितना है? वापस कितने करोगे? 10 लाख रुपए। यही है ना? अच्छा, अब मैं आपसे जेन्युइनली पूछूं, प्लीज सुनना, अब मैं आपसे जेन्युइनली पूछूं, यही ट्रांजैक्शन अगर बैंक के साथ होती, बिल्कुल सुकून से लेके चलते हैं, अगर यही ट्रांजैक्शन बैंक के साथ होती तो बैंक आपसे अगर 1 लाख रुपए मांगता, 1 लाख रुपए मांगता, किस रेट पे मांगता? 15% पे। देखो ये देखो, यही तो सिखाना है। नहीं तो मार्केट रेट कितना है? 15% है ना। देखो वापस से सुकून से, ये तो सीखना है। जो हमने कल सीखा था आज उसका एक एडवांस वर्जन है, वही सिखा रहा हूं। नहीं, मैं सुना तो सही, मैं कह रहा हूं यही पैसे फिक्स हो गए ना। देखो वापस से, आपको 1 मिलियन का लोन मिला, उसने आपको 1 मिलियन के लोन पे कितना इंटरेस्ट मांगा? 10%। 1 लाख रुपए हो गया। ये तो फिक्स हो गया ना, ये तो चेंज नहीं हो सकता। ये तो चेंज, 1 लाख रुपए आपने देने कितने सालों में? 2 सालों में, और आखिर में आपने 1 मिलियन वापस दे देना है। ये तो फिक्स हो चुका है, ये चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि ये किससे फिक्स हुआ? जल्दी बताओ। गवर्नमेंट से फिक्स हुआ। ऐसा ही है, मैं ये कह रहा हूं, आप ये तसव्वुर करें कि अगर मुझे ये देखना हो कि आज मैं बैंक में कितने पैसे डालता, आज मैं बैंक में कितने पैसे डालता कि मुझे 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 1 मिलियन वापस मिल जाता, तो वो तो मार्केट के हिसाब से देखोगे ना। अच्छा मुझे बताओ सब लोग, तुम असल टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितनी है? 10% या 15%? असल टाइम वैल्यू ऑफ मनी 15% है। गवर्नमेंट ने मुझे कितने पे लॉक किया है? 10% पे। वो 10% की कैश फ्लो ये है ना कि 1 लाख, 1 लाख, 1 मिलियन, ये चेंज नहीं हो सकते। अब मैं कह रहा हूं तुम इमेजिन करो कि अगर मैं बैंक के पास जाता और मैं बैंक से कहता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं किससे कहता? हालांकि हुआ सौदा किससे? गवर्नमेंट से। मैं कहता हूं तसव्वुर करें अगर मैं बैंक के पास जाऊं और मैं बैंक को यह कहूं मुझे आज लोन दो, मुझे आज लोन दो, बिल्कुल स्लो लेके चलते, मुझे आज लोन दो और मुझसे तुम 1 लाख रुपए का सूद लेना 1 साल बाद, फिर 1 लाख रुपए का सूद लेना 1 साल बाद, और फिर 1 मिलियन वापस ले लेना, तो तुम मुझे आज कितने का लोन दोगे? वो वैल्यू निकालनी है। वापस से लोन मिला कितने का है? 1 मिलियन। सूद कितना दे रहे हैं? 1 लाख, फिर 1 लाख और फिर पैसे वापस। क्लियर है? हम कह रहे हैं ये तो फिक्स हो गया ना, इसको तो मैं चेंज ही नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं अदर वे राउंड सोचो। अब आप चले गए बैंक के पास, आप बैंक से एक मासूम सा सवाल कर रहे हो। आप कह रहे हो बैंक मुझे ये बताओ कि आपसे मैं अगर आज लोन लूं XYZ अमाउंट, मुझे नहीं पता, पर वो XYZ अमाउंट जो भी होगी मैं उस पर आपको कितने % का सूद दूं? मार्केट रेट के हिसाब से। पर मार्केट रेट के हिसाब से भी जाने दें, मैं आपको 1 लाख रुपए देना चाहता हूं क्योंकि वो फिक्स हो चुका है, फिर 1 लाख रुपए दूंगा वो भी फिक्स हो चुका है, और फिर 1 मिलियन वापस दे दूंगा। तो बताओ आज कितने का लोन दोगे कि तुम्हारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर हो जाए? मैं जब कह रहा हूं ना उसको तुम्हारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर हो जाए, तो वो सोचेगा 15%। उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितनी है? 15%। वापस से तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं ताकि दिमाग में फिक्स हो जाए। वापस से लोन कितने का मिला? 1 मिलियन। इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं? 1 लाख, 1 लाख पैसे वापस। अब मैं कह रहा हूं बैंक को जाके, बैंक मुझे ये बताओ कि तुम मुझे आज कितना लोन दे सकते हो कि मैं तुम्हें पहले साल 1 लाख का सूद दूं, दूसरे साल 1 लाख का सूद दूं, तुम्हारे पैसे वापस दे दूं। तो उसने कहा भाई सिंपल, जो तुम मुझे ये बकवास करके कह रहे हो ना, इसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी हटा दो, उतने का लोन ले लो। नहीं ये बात समझ,
जो जो मैं उससे वादे कर रहा हूं, जो बातें कर रहा हूं कि 1 लाख रुपए का सूद दूंगा, फिर 1 लाख का सूद दूंगा और तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, तो वो कह रहा है सही है ना, तुम्हें देखना है ना आज तुम्हें कितना लोन चाहिए, इन सब में से जो तुम कह रहे हो मुझे देने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी हटा दो। मैंने कहा अच्छा टाइम वैल्यू ऑफ मनी हटा दूं तो क्या आज की वैल्यू आ जाएगी? उसने बोला बिल्कुल आ जाएगी। और वो भी कौन सी वैल्यू? जेन्युइन वैल्यू। क्या ट्रू टाइम वैल्यू ऑफ मनी आएगी या लोअर वाली? ट्रू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि तुम रेट कौन सा यूज कर रहे हो? 15%। पहले बता दोनों में फर्क समझ आ रहा है? देखो आपके कैश फ्लो तो फिक्स हो गए ना, आप तो बैंक को जाके सिर्फ इतनी मासूम सी बात कह रहे हो कि आज मैं आपको ये कहूं कि मुझे पहले साल के आखिर में 1 लाख का सूद लेना, दूसरे साल के आखिर में भी 1 लाख का सूद, अपने पैसे वापस लेना, तो मुझे आज तुम कितने पैसे दोगे? वो कह रहे हैं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंपल ये सोचें कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन सब में कितनी छुपी हुई है, हटा दो। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी असल कितनी है? 15%। तो हटाऊं भी कितनी? 15%। तो क्या मुझे ये पता लग जाएगा कि मुझे जेन्युइन लोन कितने का मिलना चाहिए था? ऐसा है? ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू किस रेट पे निकलेगी? 15% पे। पहले बताओ बात क्लियर है? मतलब ये हम कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये देख लें कि मुझे लोन मिलना कितने का चाहिए था और मिला कितने का है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? ग्रांट। दोनों का डिफरेंस क्या है? ग्रांट है ना। वही तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी माफ हो गई, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी माफ हो गई, वही तो सीखना चाह रहे हैं। अब मुझे एक एक करके बताओ आप लोग। पहले बताओ ऑनलाइन वाले, यहां तक बात क्लियर है जल्दी से? अच्छा पता है इससे पहले वाला केस क्या था? और बड़ा इजी केस था इससे पहले वाले। इससे पहले वाले केस में ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो अब सुन के बताना, इसके पहले वाले केस में मेरे बच्चों जब कोई इंटरेस्ट ही नहीं था तो हम कह रहे थे पूरी की पूरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी माफ, पूरी की पूरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी माफ। पर यहां पे पूरी की पूरी माफ है या कुछ है? अब उस कुछ में से मैं देख रहा हूं कि कितनी वैल्यू बननी चाहिए थी। दोनों में फर्क क्लियर है? तो आपको 2 शेड्यूल बनाने पड़ेंगे। आप कह रही है ना सीधा, देखो नहीं मेरा बच्चा बात सुनो ना, आप जब कह रहे हो ना कि सीधा सीधा ऐसा करते हैं, गवर्नमेंट से कितना होता है, ये कितना होता है, पूरे पेपर में सिर्फ एक ही सवाल होगा, सही है? इस शेड्यूल से बनाओगे, उस शेड्यूल से बनाओगे, दोनों का डिफरेंस लोगे, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो रेदर देन गोइंग इनटू दिस हैसल, आप सिंपल सा काम कर लें कि देखें यही मुझे जो गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, अगर यही इसी में से मैं असल टाइम वैल्यू ऑफ मनी हटा दूं तो लोन की अमाउंट कितनी बनती है? सिंपल लगता है, सही है? 2 शेड्यूल बनाओगे, जिंदगी अजाब, सही है? तो कंट्रोल रखने के लिए दिस इज अ वेरी इजी थिंग। क्लियर है? ओके आगे। अब मुझे जल्दी से एक बात बताओ कि मैं इसको अगर पीछे लेके आऊं, पीछे मतलब कितना पीछे भाई? 1 साल। तो मुझे बताओ मैं इसको क्या करूं? 1 लाख रुपीज को डिवाइड कर दूं 10% से। वाई 15%? नहीं, आप बोले सर असल टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो है। आप खुद बैंक को कह रहे हो ना मैं आपको 1 लाख रुपए दूं तो उस 1 लाख की वो बोल रहा आज वैल्यू निकाल लो। तो हमने कहा चलें भाई 1 लाख रुपए पे मैंने 1.15 की पावर 1 रखी तो कितना आता है बच्चों? 86956। ये आ गया आपके पास P1, यानी पहली प्रेजेंट वैल्यू। क्या आप बैंक को सिर्फ ये देने का वादा कर रहे हैं या एक और इंटरेस्ट है? अच्छा अगर आप बुरा नहीं माने तो इन दोनों को एक साथ ला सकते हैं पीछे, सेम पॉइंट पे है ना। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया? 1.1 मिलियन। अच्छा जी, हमने कहा 1.15 की पावर 2, ये बता दो कितना आता है? 831758। अच्छा भाई 831758, इन दोनों का सम करें। नाइन वन यार ये कम क्यों आ रही है वैल्यू? रेट तो ज्यादा यूज किया है। ये 1.1 मिलियन कैसे हुआ? देखो 1.1 मिलियन ऐसे हुआ ना कि 1 लाख रुपए का सूद और प्लस उसको उसके पैसे भी तो वापस करूंगा, दोनों पैसे हैं ना, तो दोनों को पीछे ले आया। अब मुझे बैंक ये कह रहा है अगर तुम मेरे साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आज तुम्हें लोन कितने का मिलेगा?
918714। मैंने कहा यार गवर्नमेंट तो मुझे 1 मिलियन का दे रही है, तो वो कह रहा है बेवकूफ गवर्नमेंट इसलिए तुम्हें 1 मिलियन का दे रही है, उसने तुम्हें टाइम वैल्यू ऑफ मनी माफ की है। बात समझ आ रही है? उसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो तुम कैसे निकाल सकते हो अभी कि कितनी माफ की है? नहीं, आपके पास 1 मिलियन का लोन आया ना, और आपको मिलना कितने का चाहिए था? तो आप मुझे बताएं, इसमें से अगर आप 1 मिलियन का जो लोन आपने रिसीव किया है उसमें से लेस कर दें प्रेजेंट वैल्यू एट मार्केट रेट, यार ये 918714, तो बच्चों ये कितना आता है? 81285। कोई आपसे पूछे मॉनेटरी टर्म्स में गवर्नमेंट ने आपको कितनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी माफ की है? 81285। क्या ये आपकी ग्रांट अमाउंट है? And that is the difference between the interest that has been charged by the government and the interest has to be charged by the government. दोनों का डिफरेंस क्या है? ये रहा। इसकी एंट्री क्या बनेगी? आ जाओ जी। आपने कहा बैंक में आपके पास पैसे आ गए कितने भाई? 1 मिलियन। असल लोन की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड यार, असल लोन अमाउंट है 918714, और आपके पास ग्रांट आ गई कितने की? 81285। इस वाले केस में और कल वाले केस में एक बेसिक फर्क है। वहां पे शुरू से आखिर तक कोई सूद ही नहीं था। यहां पे जो जो इंटरेस्ट है वो वैसे प्लॉट कर दो, और देखो अगर यही पैसे मैं बैंक को दूं और उसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी हटा दूं कितनी? मार्केट रेट वाली, तो आज वैल्यू कितनी बनती है? पहले तो बात क्लियर है, जल्दी से उसको कॉपी करें, फिर एक सवाल करें जी। 1.2 मिलियन इसलिए नहीं किया ना, वो तो कल की एग्जांपल थी ना। आज आपको गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए हैं? तो 10% इंटरेस्ट 2 सालों में देना है, तो आखिर में तो नहीं देना ना। कल की एग्जांपल क्या थी? 1.2 मिलियन मुझे वापस करना है, और आज उसने दिए भी कितने थे? 1.2 मिलियन। लास्ट एग्जांपल आज की नहीं कह रहा, कौन सी कह रहा हूं? लास्ट एग्जांपल। कल की एग्जांपल में आपको मिले भी कितने थे? 1.2 मिलियन। आपने वापस भी कितने करने थे? तो आपने कहा था वो जो आगे वापस 1.2 मिलियन करने, उसकी आज वैल्यू बन रही थी 1 मिलियन। क्लियर है? तो आपने पैसे कितने दिखाए थे? 1.2 मिलियन। लोन कितने से रिकॉर्ड किया था? 1 मिलियन से, और बाकी क्या बन गया था? डेफर्ड ग्रांट। ये हो गया कल वाला केस। हम आज के केस पे आ गए। आज के केस के अंदर ये जो आप अमाउंट कह रहे हैं ना कि सर 1.2 मिलियन क्यों नहीं लिख रहे? भाई आपको पैसे मिले कितने? 1 मिलियन। वो आगे आखिर में मुझसे 1 मिलियन ही मांग रहा है, पर बोल रहा है 2 सालों में इंटरेस्ट भी दे देना 10% का। तो जैसे ही पहला साल खत्म होगा मैं उसको 1 लाख का सूद दूंगा, हाँ या नहीं? पर 1 लाख का इंटरेस्ट जो मैं दूंगा वो टेक्निकली इससे ज्यादा होना चाहिए था। क्यों ज्यादा क्यों होना चाहिए था? क्योंकि मार्केट रेट ज्यादा था। पर क्या वो फुर्गो हो गया? क्या वो फुर्गो हो गया? वो जितना भी इंटरेस्ट फुर्गो हुआ है वो इसके अंदर आ गया 81285 में। क्लियर है? अच्छा, फिर जो दूसरा इंटरेस्ट आप देते कौन से साल के आखिर में? दूसरे साल के आखिर में। तो क्या वो इंटरेस्ट भी पूरा फुर्गो हो गया? कुछ फुर्गो हो गया? कुछ फुर्गो हो गया। तो कुछ फुर्गो हो गया, वो भी इसके अंदर आ गया। बात समझ आ रही है? तो आपने किया क्या? आपने सिंपल ये किया ना, आपने गवर्नमेंट, आप बैंक के पास गए, आपने बोला बैंक मुझे बताओ आज आप मुझे कितने का लोन दोगे? तो उसने बोला कितने का? क्या कितने का चाहिए ये बताओ। उसने बोला नहीं, आप मुझे ऐसे बताएं कि कितने का लोन आप मुझे देंगे अगर मैं आपको सूद दूं पहले साल के आखिर में कितना? 1 लाख रुपए। दूसरे साल के आखिर में कितना? और मैं आपको 1 लाख रुपए 1 मिलियन वापस कर दूं। तो उसने बोला दिमाग इस तरीके से चलाओ जो जो आपने मुझसे प्रॉमिस किया ना देने का, उसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी हटा दो। क्लियर है? हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी हटा दी। एक्चुअल टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितने परसेंट है? 15%। तो हमने क्या, हर एक कैश फ्लो में से, हर एक प्रॉमिस में से 15% हटा दिया। तो जैसे ही मैंने उसमें से 15% हटा दिया, मुझे एक वैल्यू मिल गई। ये क्या था? प्रेजेंट वैल्यू, जिस पे लोन असल में मिलना चाहिए। अच्छा, अगर बैंक इतना मुझे लोन देना और ये पैसे रिकवर करे, उसकी पूरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर हो जाएगी। बात क्लियर है? तो अगर मैंने ये कहा जब बैंक मुझे ट्रूली बता रहा है कि ये पैसे दूंगा तो मेरे सारे पैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इक्वल कवर हो जाएंगे, तो इतने पैसे तुम्हें मिलने चाहिए। मुझे मिले कितने? 1 मिलियन।
सिर्फ 1 मिलियन मिले ना, आपके सामने देखो 1 मिलियन मिले, 1 मिलियन मिले ना, तो एडिशनल कितने मिले? 81285। अब पता है मैं क्या करूंगा, अब मैं पहला साल गुजरेगा गवर्नमेंट को बोलूंगा 1 लाख रुपए का जो आपका इंटरेस्ट है वो ले लो, दूसरा साल गुजरेगा बोलूंगा 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट ले लो, ऐसा ही है, यही है ना। तो 1-1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दूंगा, जबकि देना चाहिए इससे ज्यादा, देना चाहिए इससे ज्यादा, पर मैं 1-1 लाख का दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे बेनिफिट है, और वो बेनिफिट की आज की टर्म्स में वैल्यू कितनी बनती है? 81285, वो रिकॉर्ड कर ली मैंने बस, सही है। अब जो 1.2 मिलियन वाली बात कह रहे हो ना, वो तो तब होता है जब मुझे मिलते ही उतने, क्योंकि देखो आप दोनों में कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो, उस वाले केस के अंदर ना जो इससे पहले किया था आपने, उसके अंदर पूरे साल के बीच में कोई पेमेंट नहीं थी, जो पैसे मिले वही वापस करने हैं। इसमें जो पैसे मिले वो वापस करने या कुछ सूद भी देना है, तो जो आपने सूद देना है वो तो आपका जेन्युइन नुकसान है ना। तो क्या फायदा, जल्दी बताओ, क्या आप लोगों को फायदा पूरा है या कुछ है? तो वो कुछ ही तो निकाला है। 1 मिलियन 1.15 पावर, सही है, किधर आना चाहिए बेटा? पहले साल के आखिर में क्या मैं लोन वापस कर रहा हूं या इंटरेस्ट दे रहा हूं? तो ऊपर क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। दूसरे साल के आखिर में पहले इंटरेस्ट दे रहा हूं और फिर लोन भी वापस कर रहा हूं, तो दोनों आ गए ना, सही है। तो 2 साल हैं इसलिए किया ये। हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है ये बात? इसको कॉपी कर लें पहले। तो फिर कैश फ्लो को आगे ले आना, बस बिल्कुल, अब आगे ले आओ सबको घसीट के। फिर आप बैंक को यूं पूछना कि अगर मैं आज आपसे पैसे लूं और सारा का सारा सूद आगे जाके दूं, तो फिर उसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी हटा देना, सही है। उस ईयर के आखिर में देते हैं, नहीं ना, ये रहा ना, पहले साल के आखिर में, सही है। इंटरेस्ट तो लगे, देखो इंटरेस्ट क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो तब लगेगा ना जब टाइम गुजर जाए, तो वो गुजर गया तो लगा ना 1 लाख रुपए का। अच्छा, मुझे तुम लोगों ने बता दिया ना, मैं समझ जाऊंगा वाकई तुम लॉजिकली साउंड हो, रट्टू तोते नहीं हो। इधर सुनो, अगर ये मुझे गवर्नमेंट कहती कि 15% का सूद है, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती? सेम आती, पक्की बात है। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर सेम क्यों आती भाई? सीधी सी बात है, 15% के हिसाब, देखो 15% सूद होता, उसी से प्रेजेंट वैल्यू लेते तो आंसर वही आ जाता। तो क्या ट्रू डिपिक्शन, ट्रू रिकवरी हो जाती? कोई नुकसान नहीं होता गवर्नमेंट को, पर अभी गवर्नमेंट को कुछ नुकसान है, और वो जो 5% के नुकसान की आज वैल्यू बनती है वो कितनी है? 818,285। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों में फर्क है, क्लियर है? कॉपी करें इसको अच्छे से, फिर आगे लेके चलते हैं। यानी कल सिखाने का मकसद ही यही था कि अगर आप 15% चार्ज करेंगे ना, तो जो सूद आप देंगे वो एक्चुअल दे रहे होंगे, वो असल कंपनसेशन ऑफ वैल्यू होगी। पर अभी आप असल कंपनसेशन ऑफ वैल्यू की जगह असल कर रहे हैं या लोअर कर रहे हैं? लोअर कर रहे हैं, तो वो लोअर और उसका फर्क ही यही है, सही है। एग्जामिनर बताएगा, बिल्कुल। कल वाला सवाल हो गया था आप सबसे? हाँ भाई, स्क्रॉल करें इसको। स्क्रॉल करें।
हाँ जी, सवाल कर लें एक। हाँ जी, विजिबल है ये। इसमें वही वाला है कि 2 साल बाद दे रहे हैं, ठीक है, 1 साल बाद नहीं दे रहे 2 साल मतलब मतलब खुद देखें ना कि कब तक आ रहा है। फाइव सिक्स 901 अभी देखते हैं। $17,000। चलो अभी देखते हैं। हाँ भाई, कितनी आ रही है लोन अमाउंट एंड ग्रांट अमाउंट? 56900। ओके, हाँ वही, मतलब ₹1 का फर्क है। यही आ रहा है 5-6 साथ बैठे हो इसलिए। अच्छा सही है। हाँ जी, ऑनलाइन वालों ये बता दो भाई कितनी आ रही है अमाउंट? ये रहा ना 7 लाख रुपए, इससे माइनस करोगे ना। 7 लाख रुपए का लोन मिला है ना आपको। पॉइंट के डिफरेंस से कुछ भी नहीं होता, कोई मसला नहीं है भाई। प्रेजेंट वैल्यू कह रहे हैं आसिम आ रही है 669565। ये नहीं है, आओ देख लेते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, आपने ये लोन ऑब्टेन कब किया है? जनवरी 1 2022 पे। यहां पे आपने लोन ऑब्टेन किया है। अच्छा, पहला इंटरेस्ट आप कब देंगे? 31 दिसंबर 2022 पे।
अच्छा दूसरा इंटरेस्ट कब देंगे? 31 दिसंबर 2023 पे, और लोन भी वापस हो जाएगा, 2 सालों का लोन है। अच्छा अब मुझे बताएं 7 लाख रुपए पे गवर्नमेंट आपसे कितने मांग रही है? 10%। तो आपने 70,000 रुपये यहां देने, 70 यहां देने, और क्या 70 हो गए ना, 70 ये हो गए। आपने मेरे ख्याल से आखिर में पैसे भी तो वापस करने हैं। कितने? ये हो गए 7 लाख रुपए। अच्छा अब अकाउंटिंग करने के लिए यही चीजें लेके आप पहुंच गए बैंक के पास। आपने बैंक को कहा मुझे एक बात बताओ, मैं आपको पहले साल के आखिर में 70 दूं, दूसरे साल के आखिर में 70 दूं और तुम्हारे पैसे वापस कर दूं, तो तुम मुझे आज कितने का लोन दोगे? ट्रू वैल्यू बता दो उसकी। उसने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें से क्या हटा दो जल्दी बताओ? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड एक्चुअल टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? 15%। तो हमने कहा कि सर अगर मैं एक्चुअल टाइम वैल्यू ऑफ मनी हटाऊं इसमें से, तो इसको मैं यहां ले आऊंगा, और जब इसको यहां लेके आए तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 1.15 की पावर 1 से। कितनी आती है? 6086। यही आ रहा है? ओके। हमने कहा सर हम इसको एक साथ ला सकते हैं पीछे, एक ही पॉइंट पे ना, अलग अलग लाएंगे तब भी आंसर सेम आएगा, साथ लाएंगे तब भी आंसर सेम आएगा, एक ही जगह पे मौजूद है, एक ही पॉइंट पे मौजूद है। तो हमने कहा ये आ गया 770। अच्छा 770 को मैंने 1.15 की पावर 2 से डिवाइड किया, ये अमाउंट यहां पे कितनी आ रही है भाई? ये आ गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू 2। वो तो सही है, 0.6 भी लगा दें, चलें लगा लिया आपके लिए। और बोलें अब टोटल कितना आ रहा है? 643। यही कर लेते हैं, यानी इसको भी मैं आसानी के लिए 0.5 कर लेता हूँ। सही है, ये हो गया 100। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये आपकी आ गई टोटल प्रेजेंट वैल्यू। बैंक आपको कह रहा है भाईजान अगर आप इंसानों की तरह सूद पे करते हैं ना, यही अमाउंट, देखो अमाउंट तो चेंज नहीं हो सकती ना, तभी तो मैंने यही अमाउंट यूज की ना। आप मुझे कहते हैं सर आप रेट 15% लेके इंटरेस्ट लिखें, तो भाई 15% लेके इंटरेस्ट में नहीं लिख सकता ना, क्योंकि रेट फिक्स कितना हुआ है 10%। तो मुझे उसी में देखना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी मजीद कितनी है। बात समझ आ रही है? दैट्स वाई वेयर आई एम लॉक्ड। गवर्नमेंट मुझे कह रही है आपने 70,000 रुपये देना है, 70,000 रुपये देना है। अब मैं देखूंगा इसी 70,000 रुपये को अगर मैं पीछे लेके आऊं कितने परसेंट से? 15% से, तो उसमें कितना नुकसान था सामने वाले को? मेरा तो फायदा ही है। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक तुम्हें सीधे सीधे अल्फाजों में कह रहा है कि अगर तुम्हें 70,000 रुपये मुझे पे करने पहले साल, 70,000 रुपये पे करने दूसरे साल, और 7 लाख रुपये पे करने आगे, इन सब में से तुम टाइम वैल्यू ऑफ मनी हटाओ, उतने के पैसे मुझसे ले लो। और उतने के पैसे बनते कितने हैं? तो इस कैश फ्लो के ऊपर, इस पेमेंट्स के ऊपर, उस सूद के हिसाब से लोन ये बनता है। क्या गवर्नमेंट ने मुझे लोन ये दिया है या इससे ज़्यादा दिया है? इससे ज़्यादा दिया है। और हमने कहा कि सर वो ज़्यादा अमाउंट है कितनी? पहले तो 7 लाख रुपए, और आपने कहा लोन पेएबल कितना आ गया? 643,100, वही वाली बात हमने जो निकाला हुआ ऊपर। और यही है। अब बताओ बात समझ आई है वाली कि हम कितनी आ रही है? 56873, और उसका फर्क लो कितना आता है? कितनी चेंजिंग है? 25 रुपए का फर्क होगा, 28 रुपए का नहीं घटते भाई, राउंडिंग ऑफ का फर्क है ना। नहीं आप राउंड ऑफ कर दिया करें, कोई मसला नहीं है। मिलियंस में हो तो समझ आता है ना, ये तो रुपीज में चल रहे हैं। नहीं होगा ना, मिलियन को राउंड ऑफ करने को तुम्हें बोल कौन रहा है? 2 डिजिट तक रखना। सही है भाई, पहले बताओ ये बात क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी ऑनलाइन में, तो जल्दी बताओ क्लियर है यहाँ तक ये वाला हिसाब किताब? तो हमने 2 कॉन्सेप्ट कवर किए,
बेसिकली लोन की मद में, एक तो इंटरेस्ट चार्ज ही ना हो, और जो चार्ज हो रहा है पहले आप बिल्कुल सीधी सीधी जबान में वो चार्जेबिलिटी रख दें। सही है, सिंपल सिंपल कैश फ्लो आपने रख दी है। अब इसको सोचने का तरीका ये है, आप बैंक के पास जाओ, बोलो भाई ये पैसे मैं तुम्हें दूंगा, बताओ आज कितने का लोन दोगे, तो वो असल लोन की वैल्यू हो जाएगी, और वो असल लोन निकालने को बोल रहा है तुम्हें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकाल दो उसमें से। तो जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसमें से निकाल दोगे तो सीधी सी बात है वो आपका बेनिफिट है। क्लैरिटी है, पक्की बात है, ओके। अब अपने पास अब हेडिंग डाल दें, फॉरगिवेबल लोन। अच्छा भाई, फॉरगिवेबल लोन का मतलब नाम से ही लग रहा है कि लोन ही माफ हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने एक जेब से पैसे दिए तुम्हें और बोला जा माफ हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको आज पैसे मिलेंगे, वो बोलेगा कुछ कंडीशन से कंप्लाई करो, जिस दिन तुमने कंप्लाई किया उस दिन ये तुम्हारी ग्रांट बन गई वापस। आज आपको लोन मिला, सही है, लोन के साथ साथ उसने कह दिया कि भाई ये 5-6 कंडीशन है, ये पूरी कर ली, इस वक्त तक कर ली, तो उस वक्त जो लोन बचा हुआ होगा वो माफ नहीं हुआ ना। देखें वो तो ये तो बात अलग हो गई ना, तभी तो मेरे शब्द देखें, अल्फाज देखें, बदल रहे हैं ना साथ साथ। पहले अल्फाज मेरे क्या थे, लोन ले लो इंटरेस्ट माफ है। नहीं, कौन कब किस में कहता है, पहले तो कंडीशन कुछ भी नहीं कह रहा, उसने बोला ये लो लोन। सही है, फर्क है ना दोनों में। हम तो कह रहे हैं अल्फाज जो हैं वो अलग हैं, पहले अल्फाज अलग थे, अब अल्फाज अलग हैं। अब वो कह रहा है ये लो लोन, ये कंडीशन है 5-6, ये पूरी हो गई तो उस वक्त जो लोन बचा हुआ होगा वो माफ हो जाएगा, पर जो उस वक्त बचा हुआ होगा तब तक सूद चलता रहेगा। बात क्लियर है? तब तक की तो माफी नहीं है ना, तब तक की माफी नहीं है, तब तक इंटरेस्ट भी मार्केट के हिसाब से चल रहा है। सर फॉरगिवेबल लोन तो फिर नॉमिनल मेथड अप्लाई नहीं हो सकता ना, नॉमिनल मेथड पे अप्लाई नहीं हो सकता, मतलब नेट वाले पे। देखो नॉमिनल के अंदर तो तब होगा ना पहले जब आपकी ये ग्रांट बन जाए नेट। देखो मैं तो आपको ये कह रहा हूं, आपने अगर कंडीशन ही पूरी नहीं की तो क्या आप इसको ग्रांट इनकम बना सकते हैं? आप तो नहीं बना सकते, तब तक तो ये आपका जेन्युइन लोन है। करके देख लेते हैं ना एक बार, आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, आपको जो है जनवरी 1, 2020 पे लोन मिला है $1 मिलियन का, सही है, उस पे वो रेट चार्ज कर रहा है 15% मार्केट रेट, तो वो वाला बेनिफिट तो गया ना जो पहले किया था। क्लियर है ना, वो तो गया। अगर वो होता तो मसले वाली बात तो नहीं है, चिपका के ले आते प्रेजेंट वैल्यू, पता लग जाता कि यही पैसे अगर असल टाइम वैल्यू बनी हटा दो तो लोन कितने का होना चाहिए था, है कितने का, दोनों का डिफरेंस बेनिफिट है, वही बात हो गई। आगे अब मुझे एक बात बताएं, ये तो हो गया हिसाब किताब कि आपको ये लोन आपको मिला है कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए, 3 सालों का टेन्योर है। अच्छा जी, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि विद इन 1 ईयर 200 एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करना है, 200 एम्प्लॉय रखने हैं। सही है, आज हम बैठे हुए हैं, अब 1 साल गुजरेगा तो तब पता लगेगा ना। चलें अब मुझे बताएं कि अब हमने यहाँ पे सबसे पहले एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट, और तो वो ग्रांट कहाँ गई? तो पहले तो अभी जो निकाला था उसमें ग्रांट थी ना सर, वो तो बेनिफिट था ना, इसमें तो अभी तो बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तो हो सकता है अगर तुमने कंडीशन फुलफिल कर ली। तो हमने कहा कि भाई ये तो हो गया 1 मिलियन, ये भी हो गया 1 मिलियन, सही है। पहला साल गुजरा, गवर्नमेंट कह रही है भाईजान शाबाश
इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, यही है। 1 मिलियन का 15% यही बनता है ना, क्लियर है। 1 मिलियन पे 15% का सूद दे रहा हूं मैं, ये रहा। 1 मिलियन पे 15% ये दे दिया हमने गवर्नमेंट को। नहीं, 1 ईयर में एम्प्लॉय करने हैं ना, तो जब तक मैंने क्या कहा, जब कंडीशन पूरी होगी तब से माफ होगा। ये नहीं हो सकता कि पूरा माफ हो गया, जब कंडीशन मीट होगी तब माफ होगा। तो अब हमने साल के आखिर में आके देखा ना, तुमने साल के आखिर में आके देखा कि आप यूं तसव्वुर कर लो कि साल के आखिर में आपने एक आखिरी बंदा रख लिया। 199 बंदे थे, आखिरी बंदा 31 दिसंबर पे रात को 12 बजे आ गया। तो अब तो पीछे तो कुछ नहीं हो सकता ना, यही होगा जो इसी दिन पे होगा। आगे अब मुझे बताओ कि भाई ये वाली बात हो गई, कैश पे हो गया। अब मैं आपसे ये बात पूछूं, आपके पास लोन आउटस्टैंडिंग कितना है? 1 मिलियन। क्या ये 1 मिलियन का 1 मिलियन माफ हो गया? अब हो गया ना। उसने क्या कहा था, कंडीशन विद इन 1 ईयर 200 एम्प्लॉयज एम्प्लॉय करोगे, लोन माफ, फॉरगिव हो जाएगा। आगे मुझे कोई सूद देना है? क्यों? आप बोले लोन ही माफ हो गया ना, लोन है ही नहीं, दिस इज नो मोर लोन। तो अब मैंने कहा, जब आप यूजुअली लोन खत्म करते हैं ना, तो आपकी जेब से कैश जाता है। जब आप लोन खत्म करते हैं तो आपकी जेब से कैश जाता है। मैं कह रहा हूं लोन खत्म तो करें। लोन खत्म करूंगा तो मैंने कहा मैं यहां पे लोन पेबल डेबिट कर दूंगा, कितने से? अच्छा, हो सकता है कि आपने 6-6 महीने में प्रिंसिपल भी रीपे किया होता, तो आपका ये लोन कम बचा हुआ होता। उसने कहा ना जो बचा हुआ होगा वो माफ होगा, सीधी सी बात है, पूरा तो नहीं हो रहा माफ। आगे अब यहां पे मैं क्रेडिट क्या करूं? ग्रांट इनकम। इनकम क्यों डेफर क्यों नहीं कर रहे? कंडीशन पूरी हो गई है, वेरी गुड, यही सुनना चाह रहा था। और पैसे आने थे या पहले ही आए हुए थे? पहले ही आए हुए थे लोन के नाम पे, पर वो लोन रहा या इनकम बन गया? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने कंडीशन पूरी कर ली है। बात क्लियर है? चलें जी, तो हमने कहा कि सर ये आ गया हमारे पास ग्रांट इनकम पे नाम पे 1 मिलियन। अच्छा, व्हाट इफ वो कंडीशन लगाता कि तुम्हें ये मैं लोन दे रहा हूं, सही है, जिस दिन तुम्हारा एसेट आ गया उस दिन लोन माफ हो जाएगा। नहीं समझे? जिस दिन तुम्हारा एसेट आ गया उस दिन तुम्हारा ये लोन, तो आप तसव्वुर करें कि आप 2 साल बाद एसेट मंगवा लेते हैं, तो 2 साल बाद जितना भी लोन बचा हुआ होगा माफ हो जाएगा। अच्छा, पर वो जो माफ होगा तो लोन पेएबल डेबिट, क्रेडिट क्या करूं? ग्रांट इनकम या डेफर्ड? डेफर्ड। क्यों? यूजफुल लाइफ के हिसाब से। तो वो प्रिंसिपल तो नहीं भूलने ना। तो वो तो अब एसेट खरीदने के लिए तो बोलता है, एसेट खरीदते हुए नहीं बोलता एसेट के लिए पैसे हैं। तो एसेट खरीदते ही क्यों नहीं बना देते? क्योंकि आपको उसके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से मैच करना होता है। तो फिर उसके लिए सेकेंडरी कंडीशन होती है। हाँ, नहीं तो फिर तो सीधी सीधी इनकम है ना, तो शुरुआत ही यहाँ से की है। वो अगर आपको बोले ना लैंड आपने एक्वायर करनी है, उसके साथ कुछ भी नहीं बोले, तो जैसे ही लैंड एक्वायर करोगे इनकम, क्योंकि सब्सिक्वेंटली उसका कुछ भी पीएनएल में नहीं जाता। हाँ, अगर वो आपको बोले ये लैंड आप ले लें और आप 3 साल इसके ऊपर जो है, जो खेती बाड़ी करनी है जो भी है, तो फिर उसको 3 सालों पे आपने स्प्रेड करना है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो सेकेंडरी हो गई ना कंडीशन। लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनानी हो तो फिर बिल्डिंग के ऊपर आप अमोर्टाइज करेंगे, सही है ना। देखो सेकेंडरी हो गई ना। सेकेंडरी कंडीशन क्या है? बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी, और जैसे जैसे वो डेप्रिशिएट होगी वैसे वैसे ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगी? पीएनएल में। क्लियर है? तो अब वापस से कंक्लूजन है इस चीज का कि अगर आपको मैं ये कहूं कि आपका लोन फॉरगिव हो गया एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपने लोन को एक्सटिंग्विश करना है और अपने आप से 2 सवाल पूछने, क्या मजीद कुछ फुलफिल करना है या सब खत्म? इस वाले केस में कुछ फुलफिल करना था या सब खत्म? सब खत्म हो गया था, हमने इनकम बना दी। अगर वो कहता है कि आपने एसेट एक्वायर करना है इसलिए माफ कर रहा हूं अभी, तो
तो फिर ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, तो आप लोन को डेबिट करके डेफर्ड ग्रांट को करते क्रेडिट, क्योंकि जैसे जैसे वो डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे उसकी इनकम आएगी। यहाँ पे आपके तमाम कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। यस, यहाँ पे निकाल के हमें वो करना है, जस्ट लाइक वी डिड इन इंटरेस्ट फ्री लोन्स। कौन सी? हाँ, कब मीट कर लेते? अगर आप कहें कि साल के बीच में मीट कर लेते तो आपसे 6 महीने का इंटरेस्ट देते और 6 महीने का माफ हो जाता। अगर साल के पहले दिन पे ही 200 एम्प्लॉयज हैं आपके पास तो पहले दिन पे ही ये क्या बन जाता? सही है। तो ये सीधा सीधा हिसाब किताब है। देखो कंडीशन वही है, कंडीशन मीट होनी चाहिए, वो हिसाब किताब हो जाएगा। अच्छा, अब कल की क्लास के अंदर ना मैं आपको कोई कराऊंगा 10 से 12 सवाल। अच्छा, 10 से 12 सवाल का मतलब समझते हो? डेडलीस्ट सवाल जो मैं खुद बना के लाऊंगा, जिसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें होंगी। तो वो इंशाल्लाह देखते हैं कि आपसे हो पाता है या नहीं हो पाता। तो आज तक का आप रिवाइज करें। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया कि अगर नॉन डेप्रिशिएबल के लिए आपको ग्रांट मिली है ना, तो आपने फिर सेकेंडरी कंडीशन देखनी है। लेट्स से वो आपको बोले कि भाई ये लो पैसे, इससे लैंड परचेज कर लेना, तो लैंड तो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होगी ना, तो कभी भी पीएनएल में नहीं जाएगी, तो जिंदगी भर डेफर्ड में ही रहेगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप सेकेंडरी कंडीशन देखेंगे। सेकेंडरी कंडीशन कैन बी अ पेमेंट ऑफ सैलरीज, कैन बी अ टाइम, कैन बी अ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन इट। तो दूसरी चीज से लिंक करते हैं ना, बाकी सारी चीजें सेम है। क्लियर है? पक्की बात है। ये जीरो पे श्योर है मतलब कि कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। भाई सवाल सुनिएगा, भाई सवाल सुने, सवाल सुने। वो कह रही है कि सर हम ये जीरो पे श्योर हैं अबाउट व्हाट? कौन सी कंडीशन? पर किसके अगेंस्ट में? लोन के लिए पैसे मिले हैं, सही है। नहीं, नेट कैसे कर लें? इंटरेस्ट नहीं दोगी? नहीं, देखो दो अलग बातें कर रही हूँ ना। आज आपको लोन मिला है, यू आर सो श्योर अबाउट इट दैट यू विल फुलफिल द कंडीशन, एंड इफ यू आर सो श्योर अबाउट इट यू विल फुलफिल द कंडीशन, एक साल आपसे जो गवर्नमेंट है इंटरेस्ट नहीं मांगेगी। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, देखो सिंपल एक प्रिंसिपल याद रखो, अपने आप के दिमाग पे इतना प्रेशर ही नहीं डालो कि वो खराब हो जाए। एक बात प्लीज सुनना इधर, एक बात सिंपल सी याद रखनी है। हम इधर उधर क्यों सोचते हैं एक्स्ट्रा? जब कंडीशन मीट नहीं हुई, आई डोंट हैव अ राइट टू नेट इट ऑफ, यू हैव टू वेट फॉर द टाइम, टिल द टाइम वो कंडीशन पूरी हो जाए। सिंपल सी बात है भाई। मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मैं 200 एम्प्लॉय रख लूंगा? चलो आपने सोच भी लिया आप रख लेंगे 200 एम्प्लॉय, डज इट गिव यू अ राइट टू रिकॉग्नाइज अ ग्रांट? व्हाई? इंटरेस्ट देना है और आपने कंडीशन पूरी नहीं की। जिस दिन कंडीशन पूरी हो गई उस दिन आप कहेंगे। हाँ, आपको पता सोचना उल्टा होता है। आपको पैसे मिल गए, सही है, आज तो लोन की मद में मिले हैं ना, ऐसा ही है। आज आपको लोन की मद में मिले हैं, आपको ये सोचना होता है कि क्या फ्यूचर में मैं कंडीशन पूरी कर पाऊंगा? अगर जवाब आता है ना नहीं, तो वो कहता है डेफर्ड में ही रखो। पर वो पैसे मिलते ही ग्रांट की मद में, यहाँ पे पैसे मिले किस मद में? लोन की मद में। तो पहले तो वो कह रहा है भाई इस लोन को ग्रांट में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो एक काम करो कि वो पहली कंडीशन पूरी करो। पहली कंडीशन पूरी हो गई, अब सेकेंडरी कंडीशन है कि एसेट बनाना है। अब अगर आपको लगता है ना कि एसेट नहीं बन पाएगा तो उसको डेफर्ड में रखोगे, उलट कह रहे थे आप, सही है। सिंपल रखो, आपको लोन की मद में पैसे मिले, आप सिंपल ये सोचो कि जब तक मैं कंडीशन पूरी नहीं कर लेती तब तक ये लोन रहेगा, ये डेफर्ड नहीं बन सकता। सिंपल, सही है। कंडीशंस पे गेम है। सर फर्स्ट डे पर ही कंडीशन मीट हो गई तो फिर इंटरेस्ट कितना चार्ज? भाई अगर पहले दिन पे ही कंडीशन मीट हो गई तो बताओ इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? कुछ भी नहीं। आप गवर्नमेंट को बोलोगे अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बहुत अच्छा हुआ आपने हमारे एम्प्लॉइज गलत देखे थे। हाँ नहीं, वो तो ये यही हो गया कि गवर्नमेंट चरस लगा के घूम रही है, उसने देखा 195 एम्प्लॉइज हैं जबकि आपके पास 205 हैं, तो आपने यहाँ से पहले पैसे पकड़े उससे और उसको बोला अल्लाह हाफिज, थैंक यू, हमारे पास तो वैसे ही 205 एम्प्लॉइज हैं। गवर्नमेंट बोलेगी वेरी गुड या कंडीशन फुलफिल्ड, लोन इज कन्वर्टेड इनटू ग्रांट, खत्म, सही है। और अगर फिर गवर्नमेंट ये कहे कि चलो भाई अब तुम्हें एक और कंडीशन लगा दें, 3 साल तक तुम्हें लोगों को रखना है, तो फिर इसको इनकम बना दूं या इसको 3 सालों पे फैला दें? बस 3 सालों पे फैला दें।
और चलो एक और चीज तुमसे पूछता हूं, 3 सालों में तुमने फैलाया, पहले साल के आखिर में कंडीशन ब्रीच हो गई, वापस कर देना। रीपेमेंट नहीं सिखाई है क्या? सिखाई है। अच्छा फुल रीपेमेंट सीखी भी है, प्रोपोर्शनेट सीखी भी है, पार्शियल सीखी भी है, सीखी भी है। जैसा सिनेरियो होगा ना वैसी अकाउंटिंग आती है तुम्हें, पर वो वहां पे पहुंच के देखेंगे कि उस वक्त क्या हो रहा है। लोन मिला, पूरे पैसे हो गए, डेफर्ड में डाल दो, आगे फुलफिल करना है स्प्रेड कर दो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रीच हो गया, ब्रीच के पैसे वापस दे दो, खत्म कहानी। कल की क्लास में आपके साथ यही होने वाला है, पैसे आएंगे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस जाएंगे, तो तब कैसे कैसे क्या क्या करना है वो सब देखेंगे। सही है जी, मिलते हैं चलो अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।